हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9th का एक टॉपिक मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं कि कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन टू फॉर्म द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। सो अलग अलग जो एलिमेंट्स है जब वो साथ में जुड़ जाएंगे किसी एक डेफिनेट प्रपोर्शन में तो वो बनाएंगे मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल आर गिवन इन टेबल 3.4। टेबल 3.4 में हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है मॉलिक्यूल ऑफ सब कंपाउंड का। जैसे कि कंपाउंड लिया हमने H2O यानी वाटर। तो यहाँ पर कंबाइनिंग एलिमेंट्स कौन कौन से, एक है हाइड्रोजन एंड द सेकेंड वन इज ऑक्सीजन। अगर इनका रेशो निकाले, रेशो बाय मास आएगा 1:8, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन का रेशो है 1 एंड ऑक्सीजन का रेशो है 8। अमोनिया यानी NH3, तो यहाँ पर एलिमेंट्स है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो इनको रेशो है 14:3। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, तो यहाँ पर है कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो इसका रेशो बाय मास है 3:8। सो यहाँ पर बता रखा है जैसे कि एलिमेंट लिया है हमने वाटर, इसका रेशो बाय मास, उसका एटॉमिक मास एंड फिर इसका मास रेशो बता रखा है। हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9th साइंस का एक टॉपिक व्हाट इज एन आयन पढ़ने वाले हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो कंपाउंड्स composed of metals and non-metals containing the charged species। सो जो भी कंपाउंड्स हम देखते हैं, कंपाउंड्स में मेटल्स भी होते हैं एंड नॉन मेटल्स भी होते हैं, एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पर कुछ चार्जेस होते हैं। चार्जेस पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। सो जो चार्ज स्पीशीज है उसी को हम बोलते हैं आयंस। So the ions may consist of a single charge atom or a group of atoms that have a net charge on them। तो आयंस क्या होते हैं? आयंस में सिंगल चार्ज भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं जिसमें कुछ नेट चार्ज हो, यानी ग्रुप में कोई चार्ज हो। एंड आयन कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। आयन में पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। सो द नेगेटिवली चार्ज आयन इज नोन एज एनायन। ऐसे आयन जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा उन्हें हम बोलेंगे एनायन, एंड द पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर कैटायन। सो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है NaCl का। सो इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन। NaCl में कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है Na एंड Cl। Na पर है पॉजिटिव एंड Cl पर है नेगेटिव चार्ज। A group of atoms carrying a charge is known as polyatomic ion। पॉलीएटॉमिक आयन किसे बोलते हैं? एटम का ऐसा ग्रुप जिसमें कोई चार्ज शो हो, दैट इज पॉलीएटॉमिक। सो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं सम आयनिक कंपाउंड, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड। इस पे एक एलिमेंट्स है कैल्शियम एंड ऑक्सीजन एंड रेशियो बाय मास इज 5:2। मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम एंड सल्फर, रेशियो बाय मास इज 3:4। सोडियम क्लोराइड, सोडियम एंड क्लोराइड, सोडियम का रेशो है 23 एंड क्लोरीन का रेशो है 35.5। हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एक टॉपिक राइटिंग केमिकल फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं कि जो हम केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, केमिकल कंपाउंड से केमिकल फॉर्मूला कैसे बनेगा वो हम यहाँ पढ़ेंगे। सो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। सो जो केमिकल फॉर्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का वो शो करता है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, उसके सिंबल्स को। सो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी रिटन इजीली। अगर हमें अलग अलग कंपाउंड्स का केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो हम उसको बहुत इजीली लिख सकते हैं। फॉर दिस एक्सरसाइज वी नीड
learn the symbols and the combining capacity of the element. तो उसके लिए हमें उस पर्टिकुलर एलिमेंट का सिम्बॉल पता होना चाहिए और उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है. द कंबाइनिंग पावर और द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी. तो जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एलिमेंट की उसे ही हम बोलते हैं वैलेंसी. तो हमें सबसे पहले हर एलिमेंट का सिम्बॉल पता होना चाहिए और उसकी वैलेंसी. सो वैलेंसी भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स विल बी कंबाइंड with the atom of the other element to form a chemical compound. सो वैलेंसी का हम यूज़ क्यों करते हैं कि हमें पता चल जाए कि कैसे एटम कंबाइन हो रहे हैं दूसरे एटम के साथ जिससे कि कोई केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाए. सो द वैलेंसी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थॉट ऑफ द हैंड्स एंड द आर्म ऑफ दैट एटम. सो जो वैलेंसी है किसी भी एलिमेंट की वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट की आर्म से, हैंड से. सो ह्यूमन बींग्स हैव 2 आर्म्स एंड द ऑक्टोपस हैव 8. अगर कंपैरिजन करें ह्यूमन्स और ऑक्टोपस का तो ह्यूमन्स के पास सिर्फ 2 ही आर्म्स है एंड ऑक्टोपस के पास 8. If one octopus has to catch hold of few people in such a manner that all the 8 arms of the octopus and both arms of the humans are locked. So अगर ऑक्टोपस को किसी भी पर्सन को पकड़ना है तो उसके 8 आर्म्स, जितने भी 8 आर्म्स है वो सारे यूज़ हो जाएंगी. अगर हम ह्यूमन्स को भी किसी पर्सन को पकड़ना है तो हमारे भी दोनों आर्म्स उसमें लग जाएंगे. सो हाउ मैनी ह्यूमन्स डू यू थिंक द ऑक्टोपस कैन होल्ड. सो आपको क्या लगता है कि ऑक्टोपस एक बार में कितने ह्यूमन्स को पकड़ सकता है. अगर ह्यूमन के कंपैरिजन में करें तो ह्यूमन अपने 2 हाथों से एक पर्सन को पकड़ सकता है. तो इस हिसाब से ऑक्टोपस अपने 8 आर्म से 4 लोगों को पकड़ सकता है. सो यहाँ पर हमने ऑक्टोपस को रिप्रेजेंट किया है O से एंड ह्यूमन्स को रिप्रेजेंट किया है H से. सो इसका फॉर्मूला होगा OH4. सो द सबस्क्रिप्ट 4 इंडिकेट्स द नंबर ऑफ ह्यूमन्स हेल्ड बाय द ऑक्टोपस. तो जो H के सबस्क्रिप्ट है वो बताती है कि ऑक्टोपस 4 ह्यूमन्स को पकड़ सकता है. सो द वैलेंसी ऑफ सम कॉमन आयंस are given in the table 3.6. We'll learn more about the valency in the next chapter. So यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी दे रखी है. वैलेंसी के बारे में हम लोग मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ. सो यहाँ पर नेम्स एंड सिम्बॉल्स ऑफ सम आयंस दे रखे, जैसे कि सोडियम का सिम्बॉल होता है Na एंड उस पर चार्ज है पॉजिटिव. पोटेशियम K+, सिल्वर Ag, कॉपर Cu+. एज इट इज़ आपको डिफरेंट एलिमेंट शो कर रखे हैं एंड उनके सिम्बॉल्स अलॉन्ग विथ आयंस. सम एलिमेंट शोज मोर देन वन वैलेंसी सो द रोमन न्यूमरल शोज देयर वैलेंसी इन द ब्रैकेट. कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जैसे कि फर्स्ट वाले में कॉपर 1 तो उसकी वैलेंसी है 1. आयरन 2 तो आयरन की वैलेंसी है 2. कॉपर 2 तो यहाँ पर कॉपर की वैलेंसी है 2. आयरन 3 तो उनकी वैलेंसी को इन्होंने रोमन नंबर में शो किया है इन द ब्रैकेट फॉर्म. सो आई होप कि आपको ये अच्छी लगी वीडियो. अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया कि आपको कोई और दूसरा टॉपिक समझना है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए. ओके, थैंक यू. हैव अ नाइस डे, गुड डे. प्रिपेयर करो एग्ज़ाम के लिए.